आज हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमने ली है वो है स्वर्ण नाभिक के लिए 2 MeV के अल्फा कण तथा प्रोटॉन कण की निकटतम उपगमन दूरी की गणना कीजिए। डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन ऑफ 2 MeV एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ण नाभिक के लिए परमाणु क्रमांक का मान Z = 79 होता है। साथ ही रदरफोर्ड स्कैटरिंग में निकटतम उपगमन दूरी की गणना के लिए यदि हम यह मान लें, निकटतम उपगमन दूरी को यदि स्मॉल x से दर्शाएं तो हाफ mv² इक्वल्स टू k q1 q2 upon r² r² for the force, but here you can use r simply, but you define the minimum distance by small x. You can write x here. Here Ze is the charge of gold nucleus and twice E is the charge of alpha particle. Here first we calculate x for alpha particle. From this equation we can write x equals to twice k Ze² upon half mv². As you know, k is the constant having the value 9 into 10 raised to power 9, given Z equals to 79. E is the charge of electron, that is equals to 1.6 10 raised to power minus 9 coulomb. Therefore, substitute the value of these factors, we can calculate the value of x. But you know, the energy of alpha particle is given twice MeV, so we can put half mv² equals to 2 into 10 raised to power 6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. Substitute these values in this formula, you can get x equals to 1.14 into 10 raised to power minus 13 मीटर। तो ये अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी ट्वाइस MeV थी, यदि वो गोल्ड न्यूक्लियस को साथ स्कैटरिंग करता है तो उसके लिए निकटतम उपगमन दूरी का मान है। इसी प्रकार प्रोटॉन कण के लिए यदि आपको निकटतम उपगमन दूरी की गणना करनी है तो प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के धनात्मक आवेश के मान के बराबर होता है। तो इस केस में हम जो अल्फा पार्टिकल के लिए ट्वाइस ई वैल्यू ली थी उसकी जगह सिंगल ई लेना होगा। दिस मीन्स वी कैन राइट हाफ mv² इक्वल्स टू k Ze E upon x. Therefore, you can get x equals to k Ze² upon half mv². Again, substitute the value of k
ZE and half mv square from h above, you will get x equals to 0.569 into 10 raised to power minus 13 मीटर। ये डिस्टेंस 2 MeV के प्रोटॉन कण के लिए यदि वो स्वर्ण नाभिक के ऊपर स्कैटर्ड होता है, स्ट्राइक करता है, तो उसकी निकटतम उपगमन दूरी के मान को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास में, यदि किसी नाभिक की त्रिज्या 5.2 फर्मी है तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द एटॉमिक मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस if the radius of nucleus of 5.2 Fermi and given a constant R0 equals to 1.3 Fermi। तो ऐसी स्थिति में जब नाभिक की त्रिज्या आपको दे रखी हो और उसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी हो, तो आपने इस चैप्टर में देखा कि नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में एक संबंध होता है और उस संबंध को हम व्यक्त करते हैं R इक्वल्स टू R0 A रेज़ टू पावर 1/3। From this formula we can calculate A equals to R divided by R0 cube। Now given R is the radius of nucleus, that is 5.2 Fermi, and R0 is again given 1.3 Fermi. Therefore substituting this value in this equation, we get R equals to 4 raised to power 3, that is 64, जो कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या के मान को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास में, ड्यूटेरियम नाभिक में न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई। साथ में हमें गिवन है mass of proton equals to 1.00783 atomic mass unit, mass of deuterium is 2.01410 AMU, and mass of neutron equals to 1.00866 AMU। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को बनने में जो द्रव्यमान क्षति होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके पश्चात हम न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले ड्यूटेरियम नाभिक के बनने के लिए द्रव्यमान क्षति की गणना करते हैं। ड्यूटेरियम नाभिक में आप जानते हैं क्या होता है, यदि एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो उस कंडीशन में ड्यूटेरियम नाभिक बनता है। तो ड्यूटेरियम नाभिक के बनने के लिए मास क्षति, this is equals to mass of hydrogen nuclei plus mass of neutron minus mass of deuterium nucleus. This is equals to mass of hydrogen nuclei is given here, mass of neutron is given here, mass of deuterium nuclei is given here. Substitute the value
and we will get the mass defect is equals to 0.00239। जब आपने मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया तो अब न्यूट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, तो न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा दैट इज गिवन बाय मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0.00239 और सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 931 MeV। इसको आप वैल्यू को आप सोल्व करें और सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है 2.226 MeV, जो कि ड्यूटेरियम नाभिक में न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, ऑक्सीजन 16 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियाई। यहां हमें गिवन है मास ऑफ ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियाई इज 15.9942 AMU, mass of neutron is 1.00867 AMU and mass of proton is equals to 1.00728 AMU। साथ ही आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मास डिफेक्ट ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियाई बनने में किसके बराबर होगा, 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ 8 ऑक्सीजन 16। Substitute the value of Mp, Mn and oxygen 16 from these given values. We get delta M equals to 0.1334 atomic mass unit। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास में मास डिफेक्ट आ गया तो हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी is given by delta M C square that is 0.1334 into 931 MeV and this is equals to 124.26 MeV। हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ऑक्सीजन के अंदर टोटल न्यूक्लियन मेरे पास में कितने हैं, 16, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन बाय Be upon 16 because 16 is the total number of nucleon in oxygen 16 nuclei, that is equals to 124.26 divided by 16 MeV or this is equals to 8.799 MeV और this is per nucleon per nucleon per nucleon। तो इस तरीके से हम किसी भी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास में न्यूमेरिकल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है हमारे पास में, उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऑस्मियम 189 नाभिक की 1/3 है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा डाइवर्ट करके आपको पूछा गया है। परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए
और फॉर्मूले को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है वो हमें आना चाहिए। क्योंकि रेडियस और द्रव्यमान संख्या इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात आती है तो आप जानते हैं कि रेडियस और द्रव्यमान संख्या में जो रिलेशन होता है R इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 होता है। मान लेते हैं ओस्मियम जो न्यूक्लियस है उसको हम R1 से रिप्रेजेंट करें, यानी उसकी जो रेडियस है उसको हम R1 से रिप्रेजेंट करें और मास नंबर को A1 से रिप्रेजेंट करें, और जो अज्ञात नाभिक है उसकी रेडियस को R2 से और उसके मास नंबर को A2 से हम डिफाइन करें। हमारे पास में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि अज्ञात नाभिक की त्रिज्या ऑस्मियम की 1/3 है, यानी कि R1 इक्वल्स टू थ्राइस R2, ये रिलेशन दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 3। फ्रॉम दिस इक्वेशन we can write R1 upon R2 equals to A1 upon A2 raised to power 1/3. Now substitute the value of R1 upon R2, that is 1/3, from this equation to here. We can write 3 equals to A1 A2 raised to power 1/3, or we can write 3 raised to power 3 equals to A1 over A2, or A1 over A2 equals to 27. But for osmium, A1 is given here 189. Therefore, we can write A2 equals to 189 divided by 7, or that is equals to 7. तो इस प्रकार उस अज्ञात नाभिक की द्रव्यमान संख्या का मान 7 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।